नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का नैन आईएएस में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने जो है लैटिट्यूड लाइन के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो है देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे कि देशांतर रेखाएँ होती क्या हैं, देशांतर रेखाओं का ग्लोब पर क्या रोल है, देशांतर रेखाओं से क्या क्या जो है चीज़ें सॉल्व करी जा सकती हैं या कैसे टाइम जोन में जो है चीज़ों को बांटा गया है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, देशांतर रेखा के बारे में देखते हैं। अगर देशांतर रेखा के बारे में आप आएंगे तो यह जो है हम लोगों ने बात किया था कि ग्लोब होता है। ग्लोब जो है पृथ्वी का आर्टिफिशियल फॉर्म होता है। और अगर आपको पता होगा तो हमने बताया था कि 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री उत्तरी, जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, जो एक रेखा के रूप में नहीं होता बल्कि एक किस रूप में होता है, पॉइंट के रूप में होता है, बिंदु के रूप में होता है। उसी तरीके से 90 डिग्री साउथ या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आप आएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। तो अगर आप 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को इस तरीके से अगर मिला देंगे, ये लाइन अगर आप मिला देंगे तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अगर आप देशांतर रेखा के बारे में आएंगे तो देशांतर रेखा कैसी रेखा होती है, तो देशांतर रेखा भी एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। काल्पनिक रेखा के साथ साथ यह जो है कैसी होती है, तो यह ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। यह ऊर्ध्वाधर रेखा या इसे हम लोग जो है वर्टिकल लाइन के रूप में जानते हैं। यह जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, यह क्या करती है, ऊर्ध्वाधर रेखा, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है यह कोई वास्तविक रेखा नहीं होती, यह वास्तविक रेखा नहीं होती। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या जो है देशांतर रेखा वास्तविक रेखा है, तो वास्तविक रेखा नहीं होगी। यह काल्पनिक रेखा के साथ साथ कैसी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। अगर आप देशांतर रेखा पे आएंगे तो हम लोगों ने देखा कि काल्पनिक के साथ साथ कैसा है, ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकली है। और कर्क रेखा में हम लोगों ने बात किया था कि वह काल्पनिक के साथ साथ कैसा है, तो वह जो है काल्पनिक के साथ साथ आपको क्षैतिज रेखा दिखाई देता था। तो यह ऊर्ध्वाधर रेखा के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप देशांतर रेखा के बारे में आएंगे तो देशांतर रेखा पे अगर सबसे पहले हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में बात करें तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ को मिलाने वाली, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को मिलाने वाली रेखा होती है, मिलाने वाली रेखा होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को मिलाने वाली रेखा को हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और इसे ही जीएमटी लाइन भी बोलते हैं, जीएमटी रेखा। तो जीएमटी रेखा भी कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि जीएमटी लाइन कौन सी है, तो जीएमटी लाइन जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसे जीएमटी लाइन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो 0 डिग्री जीएमटी होता है यह क्या करता है, ग्लोब को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 2 इक्वल पार्ट का मतलब इसे हम लोग जो है किस नाम से जानेंगे, तो इसे हम लोग पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानेंगे और इसे हम लोग जो है पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानेंगे, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करता है, यह ग्लोब को जो है टू इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो पश्चिम वेस्ट का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध, और जो ईस्ट का हिस्सा होता है उसे पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप आएंगे
तो हम लोगों ने 0 डिग्री देशांतर के बारे में क्या देखा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को मिलाने वाली रेखा होती है। यह GMT, इसे ग्रीन माध्य ग्रीनविच टाइम के नाम से भी जाना जाता है, या GMT रेखा भी इसे कहते हैं। GMT रेखा अगर आपसे कहा जाए कहाँ से पास करती है, तो यह जो GMT रेखा या 0 डिग्री रेखा है यह लंदन शहर से क्या होती है, पास करती है। लंदन शहर कहाँ पे है, ब्रिटेन में। तो यह ब्रिटेन के लंदन शहर से होकर गुजरती है, ब्रिटेन के लंदन शहर से होकर गुजरती है। तो ये जो GMT लाइन है हम लोगों ने देखा 0 डिग्री को क्या बोल रहे हैं, GMT। अगर इसी तरीके से 90 डिग्री नॉर्थ से बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर आप ये जो है इसको 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को मिलाने वाली रेखा को हम लोग किस रेखा के नाम से जानते हैं, इसको 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। अगर आप यहाँ से इधर बढ़ेंगे तो ये ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, इस साइड पे बढ़ेंगे तो ये वेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर ईस्ट और वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो यहीं कहीं 180 डिग्री वेस्ट होगा और यहीं कहीं कहाँ पे होगा, 180 डिग्री ईस्ट होगा। तो वास्तव में 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट कोई दो लाइन नहीं है, एक ही रेखा है। पूर्व से देखने पर वही रेखा 180 डिग्री ईस्ट लाइन के नाम से जानी जाती है और पश्चिम से देखने पर वही रेखा 180 डिग्री वेस्ट के नाम से जानी जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको 1 डिग्री ईस्ट से लेकर 180 डिग्री ईस्ट और 1 डिग्री वेस्ट से लेकर 180 डिग्री वेस्ट तक जो है लाइन देशांतर रेखाओं के रूप में खींची गई है। तो अगर आप आएंगे तो इस तरीके से जो है अक्षांश रेखाओं का क्या होता है, विस्तार दिखाई देता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का जो GMT है, जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वह क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये 82.5 डिग्री ईस्ट क्या करता है, यहीं से पास करता है, जो भारत के 5 राज्यों से होके गुजरता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट है या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जो है भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं, जो GMT से 5.5 घंटे 5.5 घंटे आगे है। क्या है, 5.5 घंटे आगे है। तो अगर यहाँ पे लंदन शहर है, अगर 0 डिग्री पे क्या है, लंदन शहर है, तो यहाँ पे क्या मान लीजिए इंडिया है, तो लंदन और इंडिया के बीच जो टाइम का ड्यूरेशन है वो कितने हैं, वो 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। अगर लंदन में जो है, अगर भारत में अभी 10 बज रहा है तो लंदन में क्या होगा, लंदन में जो है आपको जो है वहाँ पे सुबह का 5 के आसपास क्या होगा, दिखाई देगा। तो इस तरीके से लंदन के समय से भारत का समय जो है 5.5 घंटे क्या होता है, अधिक दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि जो है पूरब की ओर बढ़ने पर, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर बढ़ने पर समय में वृद्धि होती है, तो सही होगा। और 0 डिग्री से वेस्ट की ओर बढ़ने पर समय में क्या आती है, कमी आती है। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जीरो डिग्री ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हम लोगों ने बात किया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से
पूर्व की ओर, पूर्व की ओर या ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर बढ़ने पर, ईस्ट की ओर बढ़ने पर समय या टाइम में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर पूर्व की ओर या ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो समय क्या होगा, समय में जो है क्या होगी, टाइम में क्या होगी, वृद्धि आपको दिखाई देगी। उसके अलावा अगर आप 0 डिग्री से वेस्ट की ओर बढ़ेंगे, इस साइड में बढ़ेंगे, तो 0 डिग्री से वेस्ट में ओर बढ़ेंगे तो टाइम में क्या आती है, कमी आती है। और यहाँ से अगर आप ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं तो समय क्या हो रहा है, समय में वृद्धि हो रही है, टाइम में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से, देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर बढ़ने पर, पश्चिम की ओर या वेस्ट की ओर बढ़ने पर, वेस्ट की ओर बढ़ने पर समय या टाइम में कमी आती है, कमी आती है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप वेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं तो समय में क्या आएगी, कमी आएगी। इस तरीके से स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन क्या कर देता है, पूछ देता है। और जो ये समय होता है, अगर जो है 0 डिग्री से अगर आप जो है 180 डिग्री ईस्ट लाइन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक दिन के समय में अधिक वृद्धि हो जाती है। और अगर आप जो है 180 डिग्री वेस्ट पे जाते हैं तो वहाँ एक दिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये कमी क्या होगा, आपको दिखाई देगा। अगर आप आएंगे तो यहीं पे 82.5 डिग्री ईस्ट होगा और ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो है कहाँ से पास करता है, तो वह इंडिया के 5 राज्यों से होके गुजरता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का, भारत का मानक समय, तो भारत का जो मानक समय है या स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम या भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट है। 82.5 डिग्री क्या है, ईस्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और अगर आप यूपी में आएंगे तो यह यूपी के प्रयागराज से होकर गुजरता है, प्रयागराज से होकर पास करता है। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है और यूपी के प्रयागराज से होकर क्या करता है, पास करता है। उसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि जो 82.5 डिग्री ईस्ट है वह 0 डिग्री से कितना टाइम आगे है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा 0 डिग्री या GMT से 5 घंटे 30 मिनट या 5.5 घंटे क्या है, आगे है, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। उसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि देशांतर रेखाओं पे अगर आप आएंगे तो 1 डिग्री पर 4 मिनट या 4 मिनट का क्या होता है, आपको अंतर दिखाई देगा, 4 मिनट का अंतर दिखाई देगा। तो अगर आप आएंगे तो 1 डिग्री पे कितना का अंतर दिखाई देता है, 4 मिनट का आपको अंतर दिखाई देगा 1 डिग्री देशांतर रेखा पे। उसके अलावा अगर आप जो है अक्षांश रेखाओं के बारे में आएंगे तो अक्षांश रेखाओं पे अगर आप आएंगे तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी
होती है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो इस तरीके से अगर आप आएंगे तो जो अक्षांश रेखाएं हैं इस तरीके से खींची जाती हैं, इस तरीके से खींची जाती हैं, इस तरीके से खींची जाती हैं, इस तरीके से अक्षांश रेखाएं क्या होंगी, खींची जाएंगी। तो ये जो है हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में बात किया कि 0 डिग्री से ईस्ट की हो जाएंगे तो जो है टाइम में क्या होती है, वृद्धि होती है, जबकि 0 डिग्री से वेस्ट में जाते हैं तो टाइम में क्या आता है, कमी आता है। इसको नोट करते चलिए, फिर आगे टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन या देशांतर रेखाओं की संख्या। अगर देशांतर रेखाओं की संख्या पे आएंगे या नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन पे आएंगे तो आइए हम लोग देखते हैं। आपको बताया गया कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री से यहाँ तक बढ़ेंगे तो 180 डिग्री ईस्ट मिलेगा और 180 डिग्री वेस्ट मिलेगा। तो मैंने बताया कि जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट है कोई दो लाइन नहीं है, एक ही लाइन है। तो ये अगर आप आएंगे इस तरीके से अगर काउंटिंग करेंगे तो आपको क्या होगा, 180 प्लस 180 और प्लस 0 एक लाइन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 361। लेकिन अगर आप आएंगे तो मैंने बताया कि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दो लाइन नहीं है, एक ही लाइन है। तो 361 में से आप क्या कर दीजिए, एक माइनस कर दीजिए, तो नंबर आप जो लॉन्गिट्यूड लाइन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 360। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। 360 क्या है, देशांतर रेखाएं हैं और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो अगर अक्षांश रेखाओं में अगर आप जो है 0 डिग्री को शामिल करके बताएंगे तो 179, और अगर 0 डिग्री को बाहर करके बताएंगे, विषुवत रेखा को बाहर करके बताएंगे तो 178 जो है आपको जो है अक्षांश रेखाएं दिखाई देंगी। तो इस प्रकार क्या है, आपको ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या कर दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में देखा, देशांतर रेखाओं के बारे में देखा, और ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपसे अक्सर क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आपको समझना है। पहले हम लोगों ने बात किया कि देशांतर रेखाएं कैसी हैं। तो देशांतर रेखाएं एक प्रकार की वर्टिकल लाइंस हैं या ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। जो 0 डिग्री रेखा होता है उसको GMT के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री रेखा ऐसा होता है जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ध्रुव को क्या करता है, पोल को जोड़ने वाली रेखा होती है। और यह जो है ग्लोब को क्या करती है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि GMT जो है या 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन, ब्रिटेन के लंदन शहर से पास करती है। और 82.5 डिग्री ईस्ट जो है भारत का मानक समय है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी के प्रयागराज से होकर या इलाहाबाद से होकर 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा पास करती है, जो 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया कि 0 डिग्री से अगर आप पूरब की ओर बढ़ते हैं, ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, तो 180 डिग्री ईस्ट तक पहुँचते पहुँचते एक दिन की वृद्धि हो जाती है। या 0 डिग्री से GMT से पूर्व की ओर बढ़ने पर समय में वृद्धि और पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय में क्या होती है, कमी आती है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन के अंतर्गत कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन आपको 360 दिखाई देंगे। वो एक इसलिए हमने माइनस कर दिया क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दो लाइन नहीं होते, ये एक ही लाइन होते हैं। सिर्फ क्या होता है कि पूर्व से देखने पे उसी लाइन को 180 डिग्री ईस्ट और पश्चिम से देखने पर उसी लाइन को 180 डिग्री वेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो कितने हैं, 360 हैं। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंटरनेशनल स्तर पे उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या है, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आएंगे तो इंटरनेशनल स्तर पे जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वह जीएमटी को बताया गया है। किसको बताया गया है? जीएमटी को बताया गया है, ग्रीनविच मीन टाइम को बताया गया है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि ये सभी रेखाएं वास्तव में कोई रेखाएं हैं नहीं, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में क्या किया, बात किया। तो ये अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, समझना है। और जैसे अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत, अगर आप यहाँ पे आते हैं और अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं दोनों को समझते हैं, तो आइए देखते हैं अगर भारत के संदर्भ में इसको अप्लाई करते हैं। तो भारत के संदर्भ में जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप आएंगे, ये देखिए, ये जो है 0 डिग्री है, जिसको हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और ये जो है क्या है, ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री, जिसको हम लोग जो है GMT या देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो अगर आप आएंगे तो भारत जो इंडिया है वो यहीं पे है, और इंडिया जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का लोकेशन या भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति आपको ग्लोब पर कहाँ दिखाई देगी, तो भारत की स्थिति आपको उत्तर पूर्वी गोलार्ध में दिखाई देगी। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपको भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में दिखाई देगी, क्योंकि भारत क्या है, यहीं पे आपको दिखाई देगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत की स्थिति कहाँ पे दिखाई देती है, तो भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत दिखाई देगा। तो यह जो है हम लोग जब भारत के संदर्भ में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, भारत का पूर्वी विस्तार, पश्चिमी विस्तार, उत्तरी विस्तार, दक्षिणी विस्तार, भारत का दक्षिण से लेकर उत्तर तक कितना लेंथ है, पूरब से लेकर पश्चिम तक कितना लेंथ है, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग जब बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। थैंक यू।